यस ऑल वन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सीए इंटर सितंबर 2025 के ऑल इंडिया रैंक 13 एस अखिल कुमार। सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन अखिल भाई। अखिल ने जो है सीए इंटर में एफएमएसएम एंड कॉस्टिंग के जो सब्जेक्ट्स है ये अल्टीमेट सीए से उन्होंने कवर किए थे। एंड कॉस्टिंग ऑब्वियसली प्रणव सर से किया था ना, एफएमएस से मुझसे कवर किया था एंड इन्होंने एआईआर स्कोर किया है। मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि अखिल की जो ना अभी ये बोलते ना कि अब उनकी आदत बन चुकी है, ठीक है ना, टॉप करने की। क्योंकि सीए फाउंडेशन के समय भी हमने अराउंड 10 मंथ्स पहले, है ना, 10-11 महीने पहले हमने टॉपर्स अवार्ड सेरेमनी हमने रखी थी। हमारे सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स उस समय पास हुए थे, तो उसमें हमने अखिल को बुलाया था क्योंकि जब सीए फाउंडेशन में थे तब भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मार्क्स स्कोर किए थे। मैं आप सबको बताने भी चाहूँगा, अखिल भाई बता दूं सबको। हाँ सर, मैंने फाउंडेशन में 94 स्कोर किया था सर। इकोनॉमिक्स में सब इकोनॉमिक्स एज ए इकोनॉमिक्स टॉपर आप आए थे। मैं एक बार सबको बताना चाहूंगा वो कुछ यादें हमारी पुरानी ग्लिम्सेस दिखाना चाहेंगे। ये देखो 10 मंथ्स अगो का ये वीडियो है और हमारे बच्चे को पढ़ाना है कोई कोर्स हमारे अखिल भाई एंड और ये आपके अंकल है, यस? हाँ सर, अंकल है। आफ्टर कमिंग हियर आई जस्ट फील दैट तो यार माय क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या बात है। तो जो भी सीए फाउंडेशन के बच्चे इसको देख रहे होंगे सेशन को, देखो भाई सीए फाउंडेशन में आप ऐसे थे और सीए इंटर पास होने के बाद अभी जैसा दिख रहा है अखिल भाई वैसे दिखने वाले। ट्रांसफॉर्मेशन। यस प्रणव सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? अखिल भाई, सबसे पहले तो यार दिल से बहुत बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। पूरी हमारी पूरी अल्टीमेट टीम की तरफ से एंड आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली आपने इतनी मेहनत करी है तो आपका कॉन्फिडेंस भी फुल हाई था। जब आप रैंकर्स अवार्ड में मिले थे तब भी आपने कॉन्फिडेंटली बोला था कि मैं वापस से आऊंगा इंटरमीडिएट की भी रैंक लेकर, और आपने वो चीज कर दिखाई। तो वी आर सो हैप्पी टू सी दैट एंड दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच सर। भाई इंटर की जब हाँ ये सब बोले। अब मैं चाहता हूँ कि यार अखिल, तुम ना मतलब काफी मेहनती इंसान हो और तुमने इतने महीनों में इंटरमीडिएट में इतनी मेहनत करी होगी तो तुमने कुछ ऐसे इंसाइट्स भी निकाले होंगे जो जब हम कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो कुछ कुछ हम अपने तरफ से भी कुछ रिसर्च से हमको चीजें पता चलती हैं। प्रिपरेशन में क्या अच्छा करना हुआ, क्या खराब हुआ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें थोड़ी दिमाग में सोच लेना टिल द टाइम वी आर टॉकिंग। लास्ट में थोड़ा सा समरी अपने जूनियर्स को जरूर देना इस बारे में। एंड उसके पहले बाकी दूसरी बातें करते हैं। एमडी सर, आप बताइए क्या पूछेंगे अखिल से? अखिल भाई, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है ना, एक सपने के जैसे ही होता है। हर सीए स्टूडेंट का सपना ही होता है एआर स्कोर करना, और आपने आज वो साकार कर लिया। कैसा आपको फील हो रहा है, पहले ये बताइए। अभी तो मैं बिल्कुल भी रैंक तो एक्सपेक्ट कर रहा था सर, पर एआर 13 नहीं सर। मतलब 30 35 30 से 40 के बीच में आएगा उतना सोचा था मैंने। ओके, अच्छा, अंडर 20 आएगा। डर था लॉ में सर, लॉ सब्जेक्ट में। आपको पता ही होगा लॉ थोड़ा मतलब डिफिकल्ट आया था। हाँ, लॉ में मेरा मतलब फिर मेरे मार्क्स उल्टा हो गए सर। लॉ में मैंने 82 83 अटेम्प्ट किया था सर, पर आए मेरे 75। बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। टैक्स में 95 नियरली अटेम्प्ट किया था, 63 आए उसमें। इस बार टैक्स में सबका थोड़ा कम है, मतलब मैं खुश हूँ मार्क्स से, पर सबसे कम ओवरऑल। सही बात है। ओके, एक्सपेक्टेशन से कम आया हुआ है टैक्स में। टैक्स, हाँ सर, टैक्स और बाकी सब्जेक्ट मैं बहुत खुश हूँ सर। बाकी और जैसे रिजल्ट आया था सुबह, तो उस टाइम पे मूवमेंट कैसा था? जैसे हमारी बात हुई कि तुमको आईटी की ट्रेनिंग में गए हुए। रात के 12 बजे तक तो नींद नहीं हो रहा था सर। 12 बजे मैं सो गया था। सडन से पापा उठा के बोले कि वुमेन्स टीम में इंडिया जीत गई मैच। तो मैं कुछ उठ के मैं पापा से खुशी बात किया, फिर से सो गया था। सपनों में 5 बजे, नियरली 5 बजे मेरे को कोई उठाया सर, उठा के रिजल्ट्स आ गए। मैं उठ गया, देखे तो टाइम अभी क्लॉक पे 5 बज रहा था। तो जल्दी फोन खोल के देखा था रिजल्ट्स, अभी तक नहीं आया था सर। 5 बजे नीट खुल गया था सर। अब वो 7 घंटे मेरे को 700 घंटे जैसा लगे सर मॉर्निंग। अरे भाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं जा रहा था सर पहले। हाँ, फिर मोहनीश्वरा सर ने मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि 11:30 के अराउंड आएगा। तो कैसे टाइम भी था मेरे को नहीं पता था सर।
उसके बाद जब मैं रिजल्ट खोला मैं खुद शॉक था सर, AR13 आएगा बोल के। अरे हाँ भाई सर। साहब। फैमिली फैमिली वाले सब बहुत खुश है सर, बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सब लोग खुश है, उन्होंने मेरे को विश किया है, मैं बहुत खुश हूँ सर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नॉट मी सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू ओनली सर। मैं सच में, मैं सीरियस, मैं जोक में नहीं बोल रहा हूँ सर। स्टूडेंट कितना भी सिंसियर हो, कितना भी हार्ड वर्किंग हो, अगर टीचर्स आप जैसे हो ना सर, पक्का AR रैंक सबको आएगा सर। मैं वो तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सर। नहीं बट मैं जनरली ऐसा बोलता हूँ कि देखिए हम तो क्लासेस सबके लिए सेम लेते हैं। अभी हाँ जैसे आपने जब हम हमसे आपने बैच में हम आपने पढ़ा तो मैंने तो सबके लिए ही सेम क्लासेस लिए, प्रणव सर ने सेम क्लासेस लिए सबके लिए, राइट। लेकिन फिर हाँ भी हाँ सर। आपने जो मेहनत की तो ऑब्वियसली मतलब इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपके पेरेंट्स का है हाँ एंड हमारा भी थोड़ा बहुत है, राइट, जिसके वजह से सर, जो ये हुआ मतलब है। कैसा है ना सर, मैं अर्जुन हूँ सर, आप लोग कृष्ण है सर। अरे मतलब अरे आपने मेरे को अरे डायरेक्टली भाई सिखाया। नहीं नहीं यार, हाँ कृष्ण हाँ बोले यार सच में सर, मतलब बहुत। ये तो 100% ट्रूथ है सर। मैं अरे मतलब भाई। आपको चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, नहीं नहीं मैं समझ 100% रहा हूँ, ट्रूथ है। नहीं नहीं हाँ मैं समझ रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं हम तो आपसे मिले भी है फिजिकली, राइट। तो थैंक्स फॉर द हाँ लव भाई। अच्छा एक और चीज पहले ही बता रहा हूँ आपको, हमारा रैंकोस अवार्ड अब वापस से होने वाला ओके है ना, सर। हाँ क्योंकि हमने सोचा कि अब क्या अखिल जब तक नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हमने बीच में नहीं किया था। तो लास्ट वाले में अखिल था, इस बार भी अखिल वापस से आने वाला है, राइट। अखिल तो थैंक यू होना। थैंक यू। हाँ ठीक है ना। तो पहले से बुकिंग आपकी कर रहे हैं क्योंकि क्या अब आप बहुत ही बिजी हो जाएंगे, है ना, ऑल इंडिया रैंक आपको हाँ आया हाँ है। ओके। अखिल भाई अच्छा। अपन अब एक काम करते हैं, हाँ डिस्कशन में ना तीन तीन पार्ट्स में रखते हैं। ओके पहले आप मतलब दोनों सब्जेक्ट स्पेसिफिक और उसके बाद लास्ट में जनरल। सर तो एक पहले एक आप। बस एक सवाल बस पूछना है एक, हाँ सर, हाँ सर। कि आपने जो है फाउंडेशन के बाद इंटर की पढ़ाई जब स्टार्ट की तो आपने ग्रुप 1 पहले किया कि ग्रुप 2 पहले किया, कैसा वाला था आपका? वैसा नहीं था सर, मेरा मेरा कैसा था, मैंने अलग अलग टीचर से क्लासेस लिया था ना सर। अच्छा तो ओके। मैंने पहले अकाउंट्स, ऑडिट और GST स्टार्ट किया था, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसा नहीं था सर, मैं अच्छा पहले से अच्छा अच्छा। फिक्स था कि मैं बोथ ग्रुप दूंगा। वैसा। वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ, इसीलिए मैंने जो मेरे को स्टार्ट पहले करना, अकाउंट्स बहुत लेंदी था सर। जी। और थ्योरी भी, और ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको मल्टीपल रिविजन चाहिए। राइट। इसलिए मैंने पहले वो स्टार्ट कर लिया था, वो दोनों। अच्छा वैसा था, वैसा अच्छा। प्लानिंग कुछ नहीं था। पर एक प्लान कैसा था कि ये टाइम तक कम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा कैलेंडर, अपने टैब है सर, टैब में मैंने कैलेंडर बना लिया था, उसमें ये डेट को ये हो जाना था, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड सर। एक दिन भी मिस नहीं हुआ, पूरा एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, लाइन बताओ है। टाइमलाइन बना लिया था सर। और वो टाइम के हिसाब से गया सब कुछ। हाँ सर, कॉस्टिंग एफएम से आपने लाइव किया कि रिकॉर्डेड किया आपने? मतलब लाइव वाला बैच लिया था सर, पर अच्छा रिकॉर्डेड किया था सर, वैसा अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब लेटेस्ट ओके बैच लेना था मेरे को, ओके इसलिए ओके मैंने ओके। लाइव वाला लिया था ऑप्शन। बहुत हाँ सर। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यस प्रणव सर, यस बोलिए। अपनी स्टाइल होती है, रैंकर लोगों की खास बात है सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितना एकदम अपना आला कार्टे बनाया उसने, अकाउंट्स, ऑडिट और जीएसटी। जीएस ये एकदम कहीं अलग सुनने ही, में नहीं आया था। मतलब एकदम अलग ही कॉम्बिनेशन है ना ये। पर सबसे अच्छी लर्निंग इससे क्या मिली ना, कि जी जब आप फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में आते हो ना, ग्रुप सिस्टम इसलिए आया है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो 6 सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप ये सोच के आए हो कि आपके लिए इंटरमीडिएट पूरा एक है, जी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। अखिल ने क्या सोचा मेरे लिए, उसको पता ही नहीं ग्रुप सिस्टम क्या है, उसको देखना ही नहीं राइट। उस चीज। हाँ उसको हाँ वो पूरा तो है। इंटर को एक देखना है। दैट्स हाउ यू शुड लुक इनटू द हाँ सीए इंटरमीडिएट, इट्स वन एग्जामिनेशन जो आपको देनी है। बिल्कुल बिल्कुल तो अखिल बिल्कुल। भाई, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं पेपर नंबर 6 के लिए। तो मोनी सर ने आपको एफएमएसएम पढ़ाया और टफ सब्जेक्ट माना जाता है थोड़ा सा, रिलेटिवली। हाँ सर ओके। एंड मतलब उसमें आपने कितना स्कोर किया है? 70? FMS में 70 सर, 70 आया है। 70, तो 70 नंबर इज सर वेरी बस ग्रेट एफएमएसएम। 70s में बहुत कम बच्चों का है पूरे इंडिया में, यस, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो बहुत बड़ी बात है। यस यस सर। हाँ बिल्कुल, मैं तो 90 प्लस जैसा मानता हूँ, जैसे कॉस्टिंग 90 प्लस है वैसे 70 प्लस है एफएमएसएम, हाँ। बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी। मैंने देखे भी बहुत सारे स्कोर्स। तो थोड़ा सा यार इनसाइट्स दो, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, व्हाट वर द गुड थिंग्स जो आपको सर के क्लास में देखने को मिली? हाँ या ओवर सर टू सर, पहले तो सर FM बोलूं या कॉस्टिंग बोलूं सर पहले? एफएम, एफएम। FM ओके। FM में तो सर मैं पहले से फिक्स्ड था कि मेरे को MB सर का लेना था। इकोनॉमिक्स में जैसे पढ़ाया था सर ने, मेरे को तो 100% श्योर, मैं डेमो लेक्चर्स कुछ नहीं देखा, डायरेक्टली मैंने जाके परचेज कर लिया था। ओके। राइट। बाद में जब मैंने यूट्यूब में देखा कि सर हैंड रिटन बुक्स बनवाते हैं, जो मोटा क्वेश्चन बैंक सर करवाते हैं, इससे मतलब बहुत मतलब मोटिवेशन मिला कि सर 100% कवरेज कराते हैं, और पूरा मजे के साथ सर। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मेरे को अरे यार FM करना है बोल के, मेरे को पूरा मतलब मजा आता था सर। मैं कभी कभी क्या कर रहा था, FM में रात को रखता था सर, क्योंकि रात में पूरे ड्रेन आउट हो जाते थे।
ठीक है, तब मैं आराम से एमपी सर के क्लासेस देख एंजॉयमेंट के साथ क्लासेस खत्म हो जाते थे वैसा। रात में पूरा टाइम पूरा हार जाता है ना सर, दिन भर पूरा पढ़ने के बाद, जी तो मैं जी एमपी जी एफएम तो इवनिंग रात में पढ़ लेता था सर, रियली सर। पूरा बहुत बढ़िया 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा था सर ने, 100% पूरा ए टू जेड सारे एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन, जिस जिस पॉइंट में मिस्टेक कर सकते थे वो पूरा हाईलाइट करके, पूरा सबसे हथियार बिगेस्ट वेपन था हैंड रिटन बुक्स, उसमें तो मतलब 100% पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मतलब खोल के रख दिया सर ने, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, पूरा मजा आ गया सर एफएम में तो सर। मतलब मैं सोचा नहीं था कि एफएम पहले पहले तो हार्ड लगता ना सर कोई भी सब्जेक्ट, जी 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 एफएम जी हाँ धीरे धीरे पहले पहले हार्ड लग रहा था, पर जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते गया एमटीपी आरटीपी तो पूरा मजा आ गया सर बाद में तो, सच में सर। ग्रेट। और इसमें मतलब इस सब्जेक्ट में जैसे आपने अपनी क्लास की जर्नी बताई, बट हर सब्जेक्ट में क्लासेस के बाद का जो फेज होता है वहां भी बच्चों को बहुत चैलेंज फेस होता है। तो वो जो रिवीजन फेज और जो लास्ट 1.5 डेज फेज है उसके लिए आपने क्या किया था? सर मैं इधर एक अच्छा पॉइंट बोलना चाहूंगा सर, मैंने क्या किया था हर सब्जेक्ट के लिए एक 100 पेज का पतला सा बुक रख लिया था सर। उसमें मैं क्या करता था, हर चैप्टर वाइज जो जो भी मैंने मिस्टेक्स करे थे, जो जो भी न्यू न्यू एडजस्टमेंट है, हार्ड हार्ड एडजस्टमेंट है, जो मुझे एग्जाम के लास्ट दिन पे देखना था, मैं उसमें लिख देता था सर। मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट में कोई नया एडजस्टमेंट है, या एफएम में, अकाउंट में, कोई भी सब्जेक्ट में जो भी मिस्टेक्स आपने किए थे, या जो भी आपने जो गलतियां आप करोगे और जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होंगे, जो आपको हार्ड लगा पॉइंट, वो जो 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 मतलब कॉन्सेप्ट बुक में नहीं होगा पर क्वेश्चन में होगा ना सर, वो मैं अलग से नोट बना लेता था सर, अलग सभी सब्जेक्ट के लिए। तो मेरा क्या हुआ लास्ट डे में, मेरे को सारे पीवाईक्यू आरटीपी देखने की जरूरत नहीं थे, मेरे खाली वो कॉन्सेप्ट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया था फर्स्ट डिवीजन में वो, और जो बुक मैंने 100 पेज का बुक रखा था वो रखे, तो मैं 100% सारे पीवाईक्यू आरटीपी 2018 से लेके 25 तक कंप्लीट पूरे कवर हो जाएंगे सर। वो मेरे क्या वो बात। बुक वाला आइडिया सिस्टम आपको सबको अडॉप्ट करना चाहिए सर, वो खुद की बहुत समरी बुक बहुत तुमने बना बढ़िया ली जिसको तुम्हें लास्ट 1.5 डेज में यूज हाँ करना। हाँ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो जो मिस्टेक्स है वो सब उसमें लिखता था सर वैसा। अमेजिंग यार, हाँ और भाई ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एसएम एसएम हाँ को सर कैसे बोलिए किया सर। आपने? एसएम के सब्जेक्ट को कैसे आपने कवर किया? एफएम तो सर आपने जो करा है उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी सर। अरे अलग से, भाई नहीं सर, आपने देखो आपने कॉन्सेप्ट 100% पढ़ा है, हाँ स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कराए, आरटीपी सारे कराए, पीवाईक्यू सारे कराए, एमटीपी सारे कराए, तो हमें और क्या करना है तो सर, आप बचा ही क्या, बताओ। बचा बचा क्या? क्या बचा? अरे हाँ? पर अखिल भाई फिर भी बच्चों को पता नहीं क्या और चाहिए होता है, मुझे समझ में नहीं आता बहुत बार, है ना ओके कि ओके सर, देखो क्लासेस आपको प्लान करना पड़ेगा सर, मैंने तो 5 मंथ्स में पूरा इंटर क्लासेस कंप्लीट कर लिया था सर। मेरा अच्छा एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे फाउंडेशन जून में हुआ था सर, तो मेरा अटेम्प्ट सीए इंटर का मई में गिर रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं कोई और एकेडमी को ज्वाइन हो गया था ऑफलाइन, तो मेरा उधर 3 मंथ्स वेस्ट हो गए थे सर। अच्छा तो हाँ, मैं ऑलरेडी अवार्ड सेरेमनी से पहले की बात बोल रहा हूँ सर, अच्छा दिसंबर में हुआ था ना हाँ हाँ सेरेमनी, हाँ हाँ उससे हाँ पहले हाँ मैं तभी तक आ गया था ऑनलाइन में, पर उससे पहले मैं 3 मंथ्स ऑफलाइन में कहीं गया था। अब ओके उसके बारे में बोलना नहीं चाह रहा, हाँ 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 उधर नहीं मेरे नहीं 3 मंथ वेस्ट हो गए सर। तो क्या हुआ, मैंने सोचा था कि मई में ही दूंगा, पर मेरे क्लासेस कब खत्म हुए, मई अटेम्प्ट के 20 दिन पहले खत्म हो गया सर क्लासेस, तो मैं 20 दिन में तो रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने बराबर वो अटेम्प्ट स्किप कर दिया सर। अच्छा हाँ इसलिए मेरा सितंबर में आया, तो मेरे पास हेफ्टी अमाउंट ऑफ टाइम था रिवीजन के लिए, तो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया अपने रिवीजन को, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। तो इसमें 1 में मैंने क्या किया, पूरा डिटेल रिवीजन सर, डिटेल राइट 1.5 मंथ्स पूरा डिटेल, मतलब ए टू जेड जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो एक क्वेश्चन सर सारे ए टू जेड कर ले राइट रहा था, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो आपको आपने मार्क किए होंगे, आपने बोला होगा क्लासेस में, वो सब जी मैंने मार्क कर लिया, जो मेरे को हार्ड लगता था वो सब मैंने मार्क कर लिया था सर। करेक्ट वैसा जब मैंने सेकंड डिवीजन करा था, तो एवरी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, सेकंड डिवीजन में भी कॉन्सेप्ट 100%, और क्वेश्चंस में जो मैंने पहले अटेम्प्ट में मार्क किया था फर्स्ट डिवीजन में वो करा था मैंने। हाँ, और थर्ड डिवीजन में मैंने क्या किया था, सिर्फ थ्योरी पढ़ा था सर, थ्योरी इन द सेंस अकाउंटिंग, अकाउंट से समझो सर, अकाउंट में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरी, क्वेश्चन एक भी प्रैक्टिस नहीं करा था, क्योंकि ओके वो 1 में 2 में ऑलरेडी इतने बार कर चुका था। राइट वैसा राइट राइट टैक्स में भी खाली प्रोविजन रीड करा था, लॉ ऑडिट तो पूरा थ्योरी है, और एफएम में भी जो हैंड रिटन बुक था उसको कितने कम समय में रिवीजन कर पाऊंगा, वो सब में थर्ड डिवीजन में खाली थ्योरी पढ़ा था सर, वैसे मैंने डिवाइड कर लिया था 3 स्टेजेस में और अपने रिवीजन को। एसएम में हाँ जो मेमोरी ट्रिक्स मैंने दिए थे वो आपको हेल्प किए? हाँ हाँ सर, वो तो पूरा मजेदार थे सर, वो तो मैं उसके बारे में, एसएम तो पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपने पूरा अच्छे से मजा से पढ़ाया था सर। हाँ चलिए सर, बहुत बढ़िया। आपके कॉस्टिंग में क्या मार्क्स है आपके कॉस्टिंग में? कॉस्टिंग में 92 आए सर, कॉस्टिंग में। 92 है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। प्रणव सर जो है वो तो ओजी है कॉस्टिंग के, हाँ ठीक है वो ना? तो है सर। तो बताइए भाई कि कॉस्टिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा, हाँ, और कैसे कॉस्टिंग सर में की तो सर क्लासेस हेल्प की? यस
हाँ सर, कॉस्टिंग में जो सर का कॉम्पेंडियम होता है ना सर, वो सबसे हाँ। बड़ा हथियार होता है सर। उसमें सारे कॉन्सेप्ट सब, जो जो कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल नहीं है सर, उसका क्लासरूम में अलग से एग्जाम्पल देते हैं सर। उससे पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी हो जाता है सर, वैसा। और सर ने तो आराम से सारे क्वेश्चन सब मजे से कराए सर ने। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट था जो पीवाईक्यू आरटीपी वाला सेशन, जो लास्ट 10 लेक्चर सर करवाते हैं ना, वो सबसे यूजफुल होता है सर। मतलब वो कैसा है ना, आईसीएम एग्जाम में स्टडी मटेरियल से ज्यादातर नहीं पूछते सर, वो पीवाईक्यू आरटीपी वहां से थोड़ा सा एडजस्टमेंट निकाल के पूरा घुमा फिरा के पूछते हैं सर। अगर पीवाईक्यू आरटीपी नहीं करोगे ना, बहुत दिक्कत होगा सर। इसलिए Right. उसको भी मतलब मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, उसको अच्छे से पूरा ध्यान से करना पड़ेगा सर। पीवाईक्यू आरटीपी उसको लाइट में लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा इसलिए अखिल भाई, हाँ। एक मेरा सवाल है, फिर प्रणव सर आप पूछना कॉस्टिंग का। हाँ। और देखिए, मैं जैसे मेरा पढ़ाने का स्टाइल एफएम में क्या है कि मैं चैप्टर हो गया, फिर चैप्टर के जस्ट बाद मैं आपको कंपाइलर कराता हूँ। लेकिन प्रणव सर का कैसा है कि वो चैप्टर करा दिया, ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे करा दिए, ओके ओके, हाँ फिर हाँ एंड में पीवाईक्यू आरटीपी कराते हैं। हाँ दोनों ही हाँ तरीके अपने अपने तरीके से। आपको हाँ सर। मतलब आपको कौन सा प्रेफरेबल लगा, या एज इन कि दोनों ही आपको बेस्ट लग, मतलब क्या कैसा आप हाँ, बोलना चाहेंगे? आपका क्या व्यू दोनों ही है? अप्रोच बेस्ट है सर। हाँ हाँ सर, बोले सर, हाँ, बोलिए सर। आपका बोले आपके आपका हिसाब क्या से व्यू क्या है कि आपका आपको क्या व्यू है ऐसा? चैप्टर करना सही लगा कि एंड में करना सही लगा ऐसा? सर मतलब मैंने क्या किया था, थोड़ा थोड़ा सा चीटिंग कर रहा था सर। मेरे मतलब चीटिंग इन द सेंस, एमबी सर का अप्रोच तो बेस्ट था। आपका अप्रोच में कैसा था ना सर, अब मटेरियल चैप्टर हो गया सर, उसे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपने करा लिए, तो राइट। मेरे को अंदर से चूल था कि मेरे को आरटीपी एमटीपी पीवाई को करना था। तो हाँ सर, चीटिंग तो बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो भाई आप। अच्छी बात है, चीटिंग नहीं है। हाँ, हाँ तो मैंने क्या किया था, अब मटेरियल चैप्टर हो गया ना सर, हाँ, होने के बराबर। बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा लेबर चैप्टर फॉर एग्जाम्पल, जो याद नहीं है हाँ जो चैप्टर है, उसको हाँ। आप 9 डेज ऐसे करोगे ना सर चैप्टर। तो राइट। मैंने क्या किया, जो भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू है ना, उसको 9 डेज में डिवाइड कर दिया, जितने भी क्वेश्चन थे। तो बराबर। हर दिन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते थे। तो मेरा क्या हुआ, मटेरियल चैप्टर हो गया, उसके बाद सर दिन भर लेबर पढ़ाते थे, मैं इवनिंग में मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। ओके, अरे जब भाई लेबर का साहब। क्लास खत्म होता था, मैं एग्जाम कंडक्ट कराते थे, तब मैं मटेरियल का क्लास ये एग्जाम दे देता था सर। ऐसा किया था मैं। हाँ क्या बात है, क्या बात है क्या भाई। बात है भाई सर, मतलब एंड में जीता तो मैं सर, मतलब है ना ऐसा? जीते था चैप्टर वाइज, बच्चों को चैप्टर वाइज ज्यादा लिखो। नहीं नहीं, पर सर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का मैंने, जैसे मैं और प्रणव से डिस्कशन करते रहते हैं अखिल भाई, कि जैसे मुझे कुछ मतलब एक दो बच्चों ने ऐसा बोला था कि सर प्रणव सर कैसा एंड में लेते हैं, है ना, तो आप ऐसा करो। अच्छा, प्रणव सर को किसने बोला सर एमवी सर तो चैप्टर वाइज दे दे, तो आप ऐसा करो। तो यार देखो, दोनों का अपना अपना स्टाइल है और दोनों ही सही। ऐसा नहीं है कि मेरा ज्यादा इफेक्टिव है सर का, वो ऑब्वियसली स्टूडेंट स्टूडेंट डिपेंड कर सकता है, लेकिन हाँ आपको हम करवा तो पूरा ही रहे हैं, ठीक है हाँ ना, हाँ, वो हाँ हाँ तो सर। उसका तो कोई सीक्वेंस बदल दिक्कत नहीं जाता है। है। यस, ओवर टू यू प्रणव सर। यस। बस भाई, और कॉस्टिंग में मैं तुमसे बस ये पूछूंगा कि कॉस्टिंग में अगेन वही वाला चैलेंज आता है। हालांकि मैं भी लास्ट डे ऑफ द सेशन में यही सेम चीज बोलता हूँ कि आपको रिविजन्स में बांटना है। पहले रिवीजन में मार्क करके चलना है कि लास्ट 1.5 डेज में क्या करना है। तो हाँ सर। आपने भी कौन कौन से क्वेश्चंस 1.5 डेज में करने थे, ये कब डिसाइड किया था? लाइक फर्स्ट रिवीजन में या क्लासेस के दौरान ही? हाँ सर, मतलब क्लासेस के दौरान तो मैंने आप सारे क्वेश्चंस करे थे, मतलब उतना आइडिया नहीं था क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ, उतना नहीं फर्स्ट रहेगा ना टाइम पढ़ सर। रहे होते हैं। हाँ हाँ, वैसा तो मैंने फर्स्ट डिवीजन में मार्क किया था सर, क्वेश्चन जो मेरे को हार्ड लगे, जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, जिसमें मेरे को लगा कि चांसेस है एग्जाम में आने के लिए, जो जो आपने बोले थे इंपॉर्टेंट थोड़ा थोड़ा याद रहेंगे ना सर, वो मैंने मार्क कर लिया था। जब मैंने सेकंड रिवीजन किया ना, उसमें मैंने सॉर्ट आउट कर लिया सर। जो मैंने मिस्टेक्स किए थे वो तो मेरे को आ गए, तो मैंने और कम फिल्टर हो गया था, बहुत ही कम क्वेश्चन बच गए थे सर मैंने लास्ट डे रिवीजन के लिए। हाँ वैसा, तो मैंने कॉस्टिंग में क्या किया था, पहले मैंने 1.5 डेज में रिवीजन कॉन्सेप्ट पूरे 100% मैंने पढ़ लिया था सर। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था वो कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, आपके जो मैराथन थे ना सर, मैंने उसको 2x स्पीड में वैसे देख लिया था सर। मतलब आपने इंपॉर्टेंट छोड़ के भी क्वेश्चन कराए ना सर, जो मैंने नहीं किया था। अगर लास्ट मोमेंट में एग्जाम में क्लिक नहीं होता है ना सर, कभी कभी मतलब 15 दिन पहले पढ़े थे, 30 डेज पहले पढ़े थे, उसको मैं कवर करने के लिए आपका मैराथन मैंने 2x स्पीड 1.75 स्पीड में देख लिया था सर। वैसा ओह, मतलब कॉन्सेप्ट भी हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया, बाकी क्वेश्चन भी आपके मैराथन से हो गया था सर। वैसा मेरा कॉस्टिंग है। हाँ सही। ये अब देखो, मैं एक कॉमन बात बताता हूँ। आज काफी सारे रैंकर्स के साथ मीटिंग हुआ। एक चीज मैंने देखी कि वो लोग अपनी प्लानिंग खुद करते हैं, और सबकी अलग अलग प्लानिंग नजर आ रही मुझे। हाँ मैं सर। हर रैंकर से बात करता हूँ तो सबका अपना प्लानिंग है। मतलब कोई भी प्लानिंग सही गलत नहीं है। इट हाँ इज ऑल हाँ। अबाउट कि आपको क्या सूट करता है। एंड दैट्स हम्म। व्हाट एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। आप सीए के एग्जाम्स में हो, आपको अपने को
खुद को क्या जमता है उस हिसाब से आपको चीजें चेंज करनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी रैंकर ने डे 1 में जो प्लानिंग करी उसका सब सही होता होगा। तुमने भी हाँ जो हाँ प्लान किया होगा तुमको हाँ समय सर, समय पे चेंज करना पक्का। पड़ता होगा। हाँ हाँ तुमने सर, जो वो तो सोचा होगा सब कंपलसरी कुछ है, वो वैसा नहीं जा रहा होगा। हाँ सर, वो कंपलसरी है। तो हाँ, हमको मैंने क्या धीरे किया धीरे था ना इम्प्रूवमेंट। सर, मेरे हाँ। फाउंडेशन के क्लासेस खत्म होने के बाद मैंने प्लान कर लिया था कि मेरे को इतना टाइम में क्लासेस खत्म करने हैं और इतना टाइम रिवीजन के लिए रखना था। रिवीजन का ठीक है। मैंने उतना 3 रिवीजन करना है, 2 रिवीजन करना है, उतना मेरे को आइडिया नहीं था। पहले क्लासेस तो हम्म। मेरे को 5 मंथ में कंप्लीट करने थे। पर मेरा प्रॉब्लम क्या था ना सर, मेरे को हाफ डे क्लासेस के लिए चाहिए था, हाफ डे रिवीजन के लिए चाहिए था। क्योंकि इंटर के सब्जेक्ट जो फाउंडेशन से हम अभी अभी निकल के आए ना सर, वो सब्जेक्ट थोड़े इंटेंस लगते हैं सर। अगर हम प्रॉपर रिवीजन हर डे नहीं करेंगे ना सर, तो भूल जाएंगे मतलब फर्स्ट रिवीजन के समय ये हाँ, कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा था क्या, भूल या जाएंगे। सर ने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, कुछ याद नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया था, मॉर्निंग 6 बजे से उठता था सर। 6 से लेके 3:34 तक मेरे क्लासेस, 3 सब्जेक्ट करता था सर मैं एवरी डे, एवरी मतलब मैंने 5 मंथ्स के दौरान मैं 3 सब्जेक्ट करता था। तो मेरे 4:30 को क्लासेस खत्म हो जाते थे। 4:30 से 1 आवर 1.5 आवर बाहर जाना है सर, रेस्ट लेके 5:30 से 6 से लेके 12 तक, आज 12 नहीं मतलब 10 में सा आराम से मैं जो जो भी एवरीडे रिवीजन इंपॉर्टेंट है सर। मैं बोलना चाहूंगा मतलब क्लासेस के दौरान एवरीडे रिवीजन करोगे ना सर, तो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे जो सर पढ़ाएंगे वो और अच्छे से याद आएगा और अच्छे से मजे से समझ में लिंक कर आएगा। पाओगे चीजों को और हाँ, अच्छे लिंक कर पाओगे। वो एवरीडे रिवीजन थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम देता था सर मैं। ऑडिट है ना, फॉर एग्जांपल आज सर ने 3 पेजेस पढ़ाया, वो 3 पेजेस आगे आज ही अगर हम पढ़ लेंगे ना, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा लास्ट तक। क्योंकि ऑडिट बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ऑडिट में, तो लास्ट में हम लोग वीकेंड में बैठ के पढ़ेंगे तो मन नहीं होगा सर वैसा। तो हर डे थ्री पेजेस पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा ना सर हर दिन। तो थ्री पेजेस पढ़ के लास्ट में एक्यूमुलेटेड रिवीजन करना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर। मतलब फॉर एग्जांपल राइट, राइट। कॉस्टिंग में 2 चैप्टर्स हो गए और एफएम में 2 चैप्टर्स हो गए, तो संडे वैसा एक्यूमुलेटेड रिवीजन भी करना इंपॉर्टेंट है सर। तभी हम लोग अपना स्पीड बढ़ा पाएंगे सर, नहीं और तो क्या होगा। हाँ हाँ सर, चैप्टर वाइज बोलिए। टेस्ट देते थे आप? चैप्टर वाइज हाँ टेस्ट? हाँ चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने बोला ना सर। मटेरियल होने के बाद लेबर आप जब पढ़ाते थे, मैंने मटेरियल का क्वेश्चन आरटीपीएमटी पीवाईक्यू कर लिया था। जब लेबर खत्म हुआ उस दिन मैं ये दे देता था, बटरफ्लाई टेस्ट। मटेरियल का एग्जाम ऐसा ऐसा भाई था पर मेरा आप सर। ये जो बोल रहे हैं ना, जो चीज आप बोल रहे हैं, ये करना हम्म, बहुत मुश्किल है एक्चुअल में। मतलब हाँ। आपको बहुत इजी हाँ लग हाँ रहा है ये। सर, हाँ पर वो तो है सर। जैसे अब खुद से शेड्यूल बना के पूरा पढ़ना, पूरे क्लासेस देखना, यहाँ पे स्टूडेंट्स हाँ लाइव सर, क्लास लगा के भी पूरी क्लासेस नहीं देखते हैं। यहाँ तो हाँ सिर्फ ना अच्छा। दिन में 3 क्लास देखनी है, इतने बजे से इतने बजे तक, वो भी हाँ मुश्किल हो जाता है लोगों के अच्छा, लिए। फिर नहीं सर, हाँ टेस्ट देना है। अच्छा, बैच एनरोल करने के पहले ना सब पूछेंगे, सर टेस्ट होंगे ना, सर ऐसा होगा ना, वैसा हाँ होगा। अब जब जरूर, टेस्ट लेंगे तो टेस्ट देंगे नहीं। और आप हाँ सोचो, जरूर, आप रिकॉर्डेड बैच में भी आप खुद से होकर टेस्ट दे रहे हैं। मतलब हाँ 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 ये सब जो है ना, एक विलिंगनेस अंदर से जो होती है, वो जनरली आजकल के बहुत से स्टूडेंट्स में है ही नहीं। उनका सीए बनना है, पर जब मेहनत करने की बारी है वो चीज नहीं करनी है। और हाँ फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं, आपने क्या किया, आपने जो टीचर्स ने बोला है बस आपने फॉलो किया, हाँ राइट। हाँ हाँ सर, वो हाँ पर यही चीज स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे आज के टाइम में। यही हाँ मतलब बहुत शॉकिंग चीज है, मतलब राइट। हाँ कि हाँ अगर वो आप सिर्फ समझ गया। क्लासेस भी स्टूडेंट्स ढंग से देखे, सारे इंस्ट्रक्शंस को बराबर फॉलो करे, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। और हाँ हाँ जरूरी नहीं सर, कि वो हमें हाँ एआरएल लाना है। यस, अखिल जो हाँ है उसने एआरएल स्कोर किया, लेकिन अगर आपने बेसिक इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो किए तो भी आप आसानी से पास तो हो ही सकते हैं। क्या लगता है अखिल भाई? एक एक फेवरेट क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा, कितने घंटे पढ़ते थे भाई? सर, मतलब मेरा फिक्स वर्क नहीं था सर। मतलब मेरा कैसा था, मैंने पूरा डेडिकेशन दे दिया था सर सीए इंटर में। मतलब ऐसा मतलब और कोई चीज मेरे को मन ही नहीं लगता था सर। अगर मेरे फ्रेंड्स बोले मूवी जाएंगे, मूवी में मन ही नहीं लगता था, और कोई चीज करने को मन ही नहीं था सर। मॉर्निंग आराम से 6 को उठेंगे, चाय पियेंगे मम्मी के साथ, बैठ जाएंगे पढ़ाई के लिए आराम से रात के 10 बजे तक। वैसे ही मतलब टाइम वेस्ट तो मैं ज्यादा रील्स हो सकता उतना नहीं देखता हूँ मैं। और बीच में कभी 1-2 घंटे रेस्ट ले लेता था। पर ऐसा मतलब टाइम कभी काउंट नहीं किया था सर। मतलब जितना हुआ उतना खाली मेरे को पढ़ाई में देना था वैसा। मतलब बहुत कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना था सर, वो इम्पोर्टेंट फिर सब मेरे को जितना पढ़ना बॉडी था। अलाउ करे, हाँ जितना बॉडी अलाउ करे उतना हाँ हाँ, मैक्सिमम देने वो का। वो सर मेरे को मतलब जितना मैं ज्यादा पढ़ता था उतना अच्छी नींद आती थी सर। मतलब वाह आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की है मतलब, और मतलब एवरीडे मोटिवेशन वही था सर मेरे लिए। जितना ज्यादा वाह पढ़ाई करूंगा वही मेरा मोटिवेशन था वाह वैसा। यार वाह वाह। सर। हाँ मतलब अलग है टाइम भाई, तो तू अलग है। सर वही तो हाँ मुझे लग रहा है सर, मैं भी इतना सीरियस नहीं था सर पढ़ाई में तो। ये आज भी भाई इतना, अलग है, एकदम अलग मैं है। आज भी इतना सीरियस नहीं हूँ सर। क्या करूँ सर इसके लिए? अखिल भाई कुछ मुझे टिप्स दो यार आप, क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा हैं? अखिल भाई, एक सवाल ऑन अ हाँ सीरियस हाँ नोट। लाइक आज अगर आप, आज फाउंडेशन का भी रिजल्ट आया, काफी लोग क्लियर हुए हैं, तो अगर आप भी एक फाउंडेशन
क्लियर करके आज इंटरमीडिएट में आए हो और आपका ये पहला दिन है, तो आप अपने आप को क्या एडवाइस दोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर टीचर्स वाइजली। मतलब कैसा ना सर, अगर टीचर मतलब फॉर एग्जांपल वो सब्जेक्ट में वो टीचर बेस्ट है, पर वो कंपलसरी नहीं है कि वो हम लोग को सूट होंगे। इसीलिए सभी टीचर का आपको डेमो लेक्चर्स कंपल्सरी मिनिमम 2 to 3 लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा सर। कोई जितना भी बेस्ट टीचर हो, चाहे सीनियर से एडवाइस हो, आपने यूट्यूब से देखा है, कहीं से ऑल इंडिया रैंक 1 आया उनको, फिर भी आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे से देख के वो आपको मतलब आपको सर का मतलब रिदम मैच हो रहा है कि नहीं आपको, हाँ वो इम्पोर्टेंट है सर। वो टीचर्स को अच्छे से चूज करना है, तो वो तो आप आजकल तो सब लोग कर लेते हैं सर, वो प्रॉब्लम नहीं है। मेन है सर दो चीजें इंपॉर्टेंट है सर। एक है स्टडी के प्रति इच्छा रहना चाहिए सर, मतलब क्या बोलते हैं अंदर से आना चाहिए, या आपको कोई मोटिवेशन और कोई फोर्स पढ़ने के लिए फोर्स कोई नहीं करना चाहिए, आपको अंदर से आना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को अच्छे से एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। वैसा वही आपको वो मोटिव याद रखना पड़ेगा सर। वैसा ये एक चीज है। दूसरा चीज डिसिप्लिन सर, मतलब आपने टाइम टेबल बनाया तो कैसे भी करके खत्म करना ही है। हाँ वैसा सर। और मैं बोलना चाहूंगा, मेरे टाइम टेबल में मैं ग्रेस टाइम भी रखता था सर। मतलब फॉर एग्जांपल ऑडिट के लिए मैंने 1.5 मंथ्स रखे थे, 1.5 मंथ के प्लस 4 डेज 5 डेज से ग्रेस टाइम रखता था। मतलब फॉर एग्जांपल एक दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरे को मन नहीं हुआ पढ़ने को, तो फिर भी मतलब मैं डर नहीं जाऊँ कि मेरा नहीं होगा 1.5 मंथ पे, वैसा मैं रखता था। और हाँ सर वैसा ग्रेस टाइम रखना इंपॉर्टेंट है, पर डिसिप्लिन के साथ आराम से कंप्लीट करना है सर एवरीडे। मैं क्या करता था, संडे मेरे क्लासेस नहीं थे सर, संडे में बैकलॉग्स कंप्लीट करने में या क्यूमुलेटिव रिवीजन करने में रखता था। तो अगर मैं बाई चांस कोई एक दिन में क्लास नहीं देख पाया, मेरे को फीवर आ गया, बाहर चले गया मैं कहीं, तो मैं क्या करता था, संडे को भी क्लासेस के लिए रख देता था वैसा। इसलिए मैं कभी भी कोई क्लास मेरे छूटा नहीं, वैसा मैं संडे को फ्री टाइम रख देता था सर। अगर कोई क्लास छूट गया तो उस दिन में पक्का मेरे को कंप्लीट करना है वो क्लास। कंटिंजेंट पीरियड रखना चाहिए अपन को, ताकि थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे हो तो कवर वो कर। इम्पोर्टेंट है सर, मतलब एज प्लान कभी भी कुछ भी नहीं जाता है सर। हाँ, तो सर, मुझे वो लगता है कि important अखिल ने बीच में सर बोला कि जैसे हम सब टीचर्स इसके लिए कृष्णा जैसे हैं और ये अर्जुन जैसा है, तो हम तो कृष्णा नहीं है फ्रैंकली, कृष्णा तो परमात्मा है। लेकिन सर अखिल अर्जुन तो है सर, ये मुझे समझ में आ गया कि इसने जो सोच लिया है उस पर पूरा उसने फोकस रखा। जैसे अर्जुन का जो स्टोरी है कि मछली की आंख पे उसने पूरा अपना फोकस रखा और सिर्फ वही चीज पे ध्यान दिया, और ये सर दिख रहा है उसके जो चीज़ों बोल रहा है अभी। और उसको ना ऐसा उसके लिए बहुत ही वो नॉर्मल चीज़ उसको लग रही है, पर एक्चुअली में नॉर्मल नहीं है। एज इन बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ करना किसी स्टूडेंट के लिए जो आपने करके दिखाए, राइट। और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, सीए तो आप बनने ही वाले हो, तो नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप आगे भी बहुत बड़े मतलब हाँ आप बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हैं, बहुत सक्सेसफुल आप होने वाले हैं। पर ऐसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए और ऐसे आप करते रहे भाई। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमको एज टीचर्स चुना अपने पढ़ाई के लिए। एंड हम आपसे फिर से मिलने वाले हैं, राइट? आपसे बात करना इंस्पायरिंग था, आपसे बात करना आपसे। चलो भाई अखिल, तो बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द एंटायर अल्टीमेट सीए टीम टू यू एंड योर फैमिली। एंड अब बढ़िया से आर्टिकलशिप करो, वहां पर भी एकदम मुझे पूरा भरोसा है कि वहां भी तुम एकदम रॉक करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो क्यूरियोसिटी वो भी एकदम हाई लेवल की है। एंड जल्दी जल्दी सीए बन जाइए एंड गिव अ गुड न्यूज वेरी सून। ओके सर, थैंक यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।